नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में पूछा कि भैया सीयूईटी में कितना स्कॉलरशिप मिलता है, आईसीआर में कितना स्कॉलरशिप मिलता है। कुछ-कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं, क्या आईसीआर में मंथली 36,000 रुपए मिलता है, क्या सीयूईटी में मंथली 30,000 रुपए मिलता है। तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल है जो अभी आपके माइंड में आ रहे हैं। और स्वाभाविक है कि आपके एग्जाम हो गए और उसके बाद में जो आपके आगे की प्रोसेस है उसके ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए। तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे आईसीआर और सीयूईटी की स्कॉलरशिप के बारे में, कितना आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है और कौन सा स्कॉलरशिप 100% आपको मिलेगा, कौन से स्कॉलरशिप की यहाँ पर ज़्यादा गारंटी नहीं है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, तो अब बताता हूं मैं आपको सबसे पहले आईसीआर की स्कॉलरशिप के बारे में। तो अगर आपने आईसीआर का एग्जाम दिया है और आपको आईसीआर से कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। देखो, आईसीआर में के रैंक कार्ड से दो तरह से एडमिशन मिलता है। एक तो आप आईसीआर का काउंसलिंग करोगे, वहां पे आपको एडमिशन मिलेगा। और दूसरा, जो सारी यूनिवर्सिटियों का काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है, फिर कुछ यूनिवर्सिटियों में सीटें बाकी बचती है, तो वहां पे भी आईसीआर के रैंक कार्ड से आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो आईसीआर की काउंसलिंग से बच्चा एडमिशन लेता है किसी यूनिवर्सिटी में, उसी को यहाँ पर आईसीआर का स्कॉलरशिप मिलता है, ना कि आईसीआर के रैंक कार्ड से कोई यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो। चाहे वो यूनिवर्सिटी आईसीआर से एक्रेडिटेशन वाली ही क्यों ना हो, लेकिन आपको वहां पर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कितना स्कॉलरशिप मिलता है और कब कब ये स्कॉलरशिप मिलता है, क्या सभी बच्चों को लगातार स्कॉलरशिप मिलता है या बीच में भी ये रुक जाता है, तो इसकी कंडीशन है कुछ। तो वो कंडीशन के ऊपर अपन डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले कि आपको कितना स्कॉलरशिप मिलता है। तो आपको 36,000 रुपये महीना नहीं, 36,000 रुपये आपको साल का मिलता है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपको 3,000 रुपये महीना आईसीआर में स्कॉलरशिप मिलता है। और ये स्कॉलरशिप कौन सा है, स्कॉलरशिप का नाम क्या है, तो ये आपका एनटीएस नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, जो आपका अब पहले तो आपका अलग से बस आपको अपना बैंक अकाउंट वगैरह देना होता था, लेकिन अभी पिछले साल से आपका जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है वहां पे ये ऐड हो चुका है। तो आपको इसके लिए अलग से नेशनल पोर्टल स्कॉलरशिप पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके साथ में एक कंडीशन ये भी होती है कि आप अगर आईसीआर का स्कॉलरशिप ले रहे हो तो साथ में आप कोई दूसरा स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। इसलिए आपका जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है वो तैयार किया हुआ है कि एक बच्चा मल्टीपल स्कॉलरशिप ना ले सके। तो अगर आपको आईसीआर का स्कॉलरशिप लेना है तो ये भी ध्यान रखना कि किसी दूसरे स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई ना करें। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि ये स्कॉलरशिप इतनी आसानी से आपको नहीं देते हैं। स्कॉलरशिप के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है और आपके जो भी आपके सेमेस्टर होते हैं, सारे सेमेस्टर ऑल क्लियर करने होते हैं। और ओजीपी का भी क्राइटेरिया रहता है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपका 7.5 से अबव ओजीपी रहना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपका यहाँ पर 7.5 या 8 के लगभग आपका ओजीपी रहना चाहिए, तब जाकर के आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। ये तो हो गई आपकी आईसीआर की स्कॉलरशिप। अब दूसरा बचता है कि भैया सीयूईटी में भी क्या स्कॉलरशिप मिलता है क्या। तो भाई सीयूईटी में आप सीयूईटी के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, आप कहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन सीयूईटी की तरफ से यहाँ पर कोई आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता। सीयूईटी एक एग्जाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो आपका एनटीए द्वारा कराया जाता है। ये आपको अलग अलग यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने के लिए एक स्कोर कार्ड देता है, जिसके बेस पर आप अपना एडमिशन लेते हो। अब यूनिवर्सिटी के अंदर कोई स्कॉलरशिप है या आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो वो जैसे समाज कल्याण विभाग की जो स्कॉलरशिप है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज कैटेगरी वाले बंदों को मिलती है। तो वो स्कॉलरशिप के लिए आप सीयूईटी में एलिजिबल रहते हो। यहाँ पर कोई स्पेशल पर्टिकुलर सीयूईटी में आपको स्कॉलरशिप नहीं है। ठीक है, लेकिन आईसीआर में आपकी स्कॉलरशिप पक्की है। दूसरा, मैं आईसीआर की एक और चीज बता दूं कि चाहे आपकी सालाना इनकम कितनी हो घर की, चाहे आपके पिताजी नौकरी करते हो, कुछ भी करते हो, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। यहाँ पर कोई क्राइटेरिया, कोई इनकम का क्राइटेरिया कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ने आपका एग्जाम क्लियर किया है उसको नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, ये आपके टैलेंट के बेस पर आपको दी जाती है, जो हर महीना आपका 3,000 होती है। दूसरा, 5,000 वाला भी मैं क्लियर कर दूं तो 5,000 स्कॉलरशिप अभी नहीं हुआ है आईसीआर में। 5,000 स्कॉलरशिप आपके जो एमएससी वाले बंदे होते हैं उनको मिलता है। ठीक है, तो यूजी जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आप एडमिशन लोगे वहां पर आपको कितना मिलेगा, 36,000 रुपया। और जो बाकी की आपकी जो भ्रामक बातें थी, 25,000 मिलता है, 36,000 रुपया महीना मिलता है, वो नहीं मिलता। तो आशा करता हूँ कि जो आपका स्कॉलरशिप से लेकर के डाउट था वो मैं क्लियर कर पाया हूँ।
फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई दूं, और अगर कॉमन आपका डाउट आता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना करके भी आपको रिप्लाई दूंगा। तो ये वीडियो आपने पूरा देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।